चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया था, 44 है, कुछ टाइम बचा हुआ है, खत्म हो जाएंगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए 44 में कहता है कि यदि 100 रुपये पर A% की दर से M वर्षों का जो साधारण ब्याज है उतना ही जोड़ दिया गया है। दो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के सहारे जो ब्याज निकलेगा, क्योंकि मूलधन है, दर है, समय है, तो इससे ब्याज निकलेगा। और कहा कि साधारण ब्याज उतना ही है जितना 22 रुपये पर A² दर से M² वर्षों के लिए। तो कहा X/Y का मान निकालिए। और जाहिर सी बात है इसमें M भी आया है, A भी आया है, तो X/Y का अनुपात जो है M और A के रेफरेंस में ही निकलेंगे। अब यहाँ पर बेहतर होंगे कि दोनों में ब्याज बराबर है, तो ब्याज की स्थिति में पहले लाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद X/Y निकाला जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 1 रुपया जो है वो मूलधन का काम करेगा, दर जो है इसका A% है, समय जो है वो M वर्ष है। तो अगर ब्याज में लाएंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और कहा जितना ब्याज यहाँ का है उतना ही ब्याज 22 रुपये पर A² दर से M² समय के लिए जो ब्याज यहाँ होगा, इसका मतलब दोनों ब्याज आपस में बराबर। अब कुछ कटता है तो काटिएगा तो ये भी A से A कटेगा तो एक A बच जाएगा, एक M से काटोगे तो एक M बच जाएगा, और यहाँ से X/Y करोगे तो इधर आपका AM/1 होगा, और X/Y निकालिएगा तो AM/1 होनी चाहिए। ये आंसर हो जाएंगे, नोट किया जाए। आज भूत पूर्णिमा, तुम लोग नहाने न चल जाता गंगा जी। घर में नहाया बाबू, गंगा जी नहा। नहीं नहीं नहाइएगा तो 3-4 फायदा उसका है जी, साबुन सोडा बचेगा। तुम्हारा तो अलग अति है, जानकारी है, हम क्या करें। नोट कर लिए, मिटा दे। बेकार हम ढेले मार देते हैं, बेकार गलत जगह ढेला मारा जाता है। मिटा दे बाबू। क्या सरकारी छुट्टी है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 8% दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपया साधारण ब्याज अर्जित किया जाता है। तो यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो यह राशि पर कितना अधिक ब्याज अर्जित करता है। ये गलती से ही क्वेश्चन आ गया, ये पहले ही होना चाहिए, 10 के क्वेश्चन के पहले होना चाहिए। आगे आ गया है तो बता दिया जाता। 3 वर्ष फिक्स किया गया है, पहले का जो रेट था 8% था, अब का रेट जो है पहले से 5% अधिक होगा, यानी 8×5 13%। और यहाँ का ब्याज दिया हुआ है, और कहा कि अगर ये दर में वृद्धि होगा तो कितना जो है ब्याज बढ़ने वाला है। अब यहाँ देखिए ब्याज किताब कहा 240, यहाँ का हम लोग कहेंगे 3×8 24, यहाँ कहा जाए ब्याज तो 13×3 39। तो यहाँ का ब्याज का तुलना ब्याज से होगा, और कहा कितना अधिक ब्याज मिलेगा, तो ये अधिक ब्याज निकलेंगे शायद आपका 15 होंगे, तो 15 से गुना कीजिएगा, आंसर हो जाएंगे 150 अधिक ब्याज मिलेगा। कुछ लोग ऊपर निकल जाएगा कि 8% दर से 3 वर्षों का ब्याज इतना, 5% हर एक साल बढ़ाइएगा तो 1 साल में 5% बढ़ेगा, तो 3 साल में डायरेक्ट 15% भी सोच सकते थे आप। नोट कीजिए। हो गया नोट। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 46 को देखते हैं। 46 में टाइप 46 में कहता है कि 5000 रुपया की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 4.1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2.3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दुगना है। यानी पहले भी इस तरह का क्वेश्चन था, याद कीजिए, कल इसी तरह का क्वेश्चन 3-4 गो टाइप बताया गया। पिता के पास पैसा था, पुत्र पुत्री में बांटना था, वहां पर मिश्रण बराबर हुआ, फिर 1900 रुपया को बांटना था, तो वहां देखिए दोनों का ब्याज में अनुपात दे दिया। और हमने कहा इस तरह के क्वेश्चन का मोटो यही है कि आपको किसी तरह से मूलधन का अनुपात निकालना है, क्योंकि मूलधन का अनुपात निकलेगा तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जबकि मूलधन का अनुपात निकालने के लिए अलग अलग माध्यम होगा, कभी एलिगेशन के थ्रू भी क्वेश्चन दे सकता है, कभी कुछ अनुपात अलग से लिख सकता है। यहाँ भी देखिए कहा कि दोनों स्थिति में ब्याज जो होगा, तो इसमें साफ शब्दों में कहा है कि 4% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दुगना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले का ब्याज और अब का ब्याज में अनुपात लिखा हुआ है।
प्रति वर्ष की दर से इतना वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष में समथिंग दर से इतना वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दुगना होता है। यानी यहाँ का जो ब्याज होगा दूसरी स्थिति के ब्याज का कितना होगा? दुगना। तो हम ब्याज का अनुपात में तैयार कर सकते हैं, और जब ब्याज का अनुपात होगा तो हम लोग भी सेपरेट ब्याज का तुलना ब्याज से करते हुए मूलधन पर जा सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कंडीशन कहा है कि जो ब्याज होगा दूसरे जो धन है उसके दुगना होगा, यानी ब्याज का जो अनुपात होगा वो 2:1। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए लास्ट में दोनों भागों में कितने का अंतर होगा, तो भाग का मतलब हुआ इनके मूलधनों के भाग में अंतर, यानी हमको तो मूलधन चाहिए। अब मूलधन के लिए आपके पास कोई मूलधन का अनुपात चाहिए, जबकि अनुपात देखिए तो ये मूलधन का नहीं दिया हुआ है, ये अनुपात आपका दिया हुआ है एक तरह से ब्याज का। तो इसको सेपरेट सोचते सोचते हम लोग मूलधन में बदलेंगे, और जैसे ही मूलधन का अनुपात होगा तो ऊपर वाला कनेक्ट हो जाएगा टोटल राशि का तुलना टोटल राशि से। अब इसको सेपरेट सेपरेट सोचा जाए तो यहाँ पर का जो रेट है 6×3=18 20/3%, और यहाँ पर समय जो है 5×20 21/5। और आपको पता है अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं तो दर और समय को गुना करते ही ये ब्याज हो जाएगा। इमेजिन कीजिए इसको काटा होगा, यहाँ से ये काटा होगा, यानी ब्याज कितना आया होगा? 28। और अगर मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। उसी तरह से यहाँ देखा जाए कि इसका जो दर है वो 4% है, और समय के नाम पर 4 दूनी 8 3 11/4 है। यहाँ भी कट करोगे तो यहाँ 11 आएगा, ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100। बाकी ये 100 कभी भी फॉल्स हो सकता है, और ये पूरी तरह से मूलधन का अनुपात आ गया। 14 दूनी 28, यानी इन दोनों में अनुपात जो होगा 11:14। अब क्वेश्चन में कहा नियत राशि के रूप में टोटल धन 5000 रुपया, हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे शायद 25 आएंगे, और कहा कि दोनों के भागों में अंतर कितने का है, तो ये देखिए अंतर आपका 3 का हो गया, ये आंसर हो गया 6000। नोट कीजिए, नोट कीजिए, जब बताए तब गंभीर होकर के समझिए, जब बता दे तो फटाफट नोट कीजिए। हो गया नोट? मिटा दे। रेशियो 2:1 में क्वेश्चन में कहा इतना दर से इतना वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतना दर से इतने वर्षों के साधारण ब्याज से दोगुना, यानी यहाँ का ब्याज इसके अपेक्षा दोगुना है। तो यहाँ का ब्याज 1 मानेंगे तो इसको 2, इच्छा पर है, अगर इसको 100 मानिएगा तो इसको 200 मानिएगा, लेकिन बचने वाला अनुपात में है नहीं। आगे बढ़े, आइए 47 में आइए। देखिए 47 में कहता है कि यदि कोई धन 4 साल में 15,360 रुपया की राशि हो जाती है, यानी 4 साल का मिश्धन दिया हुआ है। आगे कहता है यदि ब्याज की दर में 20% वृद्धि की जाए तो उतने ही साल में 16,032 रुपया हो जाता है, तो फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे एक टाइप आपको इसमें और बताया गया था जिसमें मूलधन और दर दोनों निकालना था, और कहे थे कि मिश्धन का मिश्धन से अंतर करते हैं तो ये अंतर ब्याज का भी अंतर होंगे। इसमें छोटा स्तर का भी क्वेश्चन होता है, बड़ा लेवल का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन थ्योरी दोनों में एक ही तरह का एडजस्टमेंट होता है। यहाँ भी अगर कहा जाए तो 4 साल फिक्स है, और इसमें कहा कि मिश्धन जो होगा वो 15,360 रुपया होगा, बस आप अंतर करके हमको बता दीजिएगा। जबकि कोई दर होनी चाहिए, दर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहता है कि यदि दर में 20% की वृद्धि कर देंगे तो जाहिर सी बात है एक नया दर आएगा, और जिसके कारण इसका प्रभाव जो है ब्याज पर भी पड़ेगा, और इसका मिश्धन जरूर बदल जाएगा, जिससे मिश्धन हो गया 16,032। लेस किए हैं बाबू 672। अच्छा 672 रुपया जो होगा वो कितने साल में होगा? 4 साल। अगर आपको इच्छा है कि हम 1 साल में लाना चाहते हैं तो आप 1 साल का भी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम 4 साल का एक साथ करना चाहते हैं तो 4 साल का एक साल कर सकते हैं, जितना इच्छा। उड़ा दे इसको, ये देखा जाए 4 एकम 4, 4 सते 28 ज्यादा हो जाते हैं, 4 छक 24, 163। देख लीजिएगा भागा देकर के, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 8 32, सॉरी 168।
168 चेक कर लीजिएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक साल में वही ब्याज में वृद्धि कितना हुआ है। अब यहाँ का ब्याज की दर कितना प्रतिशत से बढ़ा है, इसको इजी वे में सोचा जाए कि अगर इसको 100% मानते हैं तो ये जो होगा वो 120%, यानी 20% फॉलो कौन करेगा, 100। तो 168 का तुलना हम 20 से कर देते हैं और यहाँ का पूरा ब्याज निकालना है तो 100% चाहिए। तो 100% के लिए 100 से गुना किया जाए, 20 बचे 100, 8 बचे 40, 4 6 बचे 30, 4 34, 5 3 8, यानी 840 रुपया इसका रियल में ब्याज होना चाहिए। कितने साल के लिए, 1 साल। अब 4 साल खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपसे दर पूछा है तो दर 1 साल पर भी निकल सकता है, 4 साल पर भी निकल सकता है, तो क्यों ना 1 साल पर दर निकाल दिया जाए। तो दर बराबर होगा और यहाँ जैसे ही 840 रुपये लेस करोगे तो मूलधन आ जाएगा आपका, यानी ब्याज के रूप में हुआ, हम अलग से निकाल देते हैं। ब्याज आपका हुआ 840 और अगर मूलधन निकालना है तो टोटल जो 15,360 रुपया दिया हुआ है इसमें से हम ब्याज को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब ब्याज अगर घटाएंगे तो यहाँ का ब्याज 100% होनी चाहिए, 100% दे दिए हैं, जबकि कितने साल के लिए, 1 साल के लिए ना, 1 ही साल के ना हुआ, काट न दिया आप। तो 4 साल में कहा जाए तो 4 से इसमें गुना कर दे या अगर 1 साल का 4 साल को इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 4 साल का ब्याज है, इसमें 1 साल का ब्याज से दर निकल जाएगा, लेकिन 4 साल का ब्याज इसमें हटा देते हैं। 0 4 4 16 8 4 32 32 और एक ना बचा था 33, तो यहाँ पर लेस कर दिया जाए तो ये आपका 12,000 रुपया आपका एक्यूरेट क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। अब यहाँ से दर अगर निकालेंगे तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन की जगह पर 12,000 और समय के नाम पर 1 डबल 0 सिंगल 0 बरसते 84, यानी रेट कितना प्रतिशत होनी चाहिए, 7% के बराबर। और अगर कट नहीं करते 4 साल से तो डायरेक्ट 4 साल का ब्याज आता वो। अगर रुकेगा भी हो गया। मिटा दे। देखा जाए अगला जरा टाइप देखते हैं। देखिए ना 7% ऑप्शन होंगे शायद। आइए 48 में देखा जाए। देखिए 48 में कहता है कि एक व्यक्ति को इसके निवेश पर 1/4 भाग पर 7.2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर ब्याज मिलता है। बचे धन का, ये बाबू ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, शायद इंग्लिश में सही है इसका है, देखा जाए इंग्लिश ही देख लीजिए। इंग्लिश में है इस तरह का क्वेश्चन एक पहले हुआ था कि एक धन था उसका 40% इतना दर पर, शेष का 50% इतना दर पर, बाकी शेष जो है इतना दर पर, पूरे सौदे पर ब्याज की दर कितना होगा, उसी तरह का टाइप है, जबकि इसमें एक नियत राशि आने लगा है। क्वेश्चन में देखिए लिखा है इफ ए मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट 5.3% ऑफ द रिमेनिंग 2/5 कैपिटल, यानी बाकी जो बच गया कहा से इसका 2/5 कैपिटल जो है वो 5.3 दर पर, और आगे कहता है कि ऑन द रिमेनिंग और जो रहेंगे कैपिटल उसका रेट जो है वो 5.8% दर से। कहा है आगे की द टोटल अमाउंट रिसीव बाई अ मैन आफ्टर 3 इयर्स एंड इतना रुपया, यानी इसके बाद देखा जाए तो सब मिलाकर के टोटल जो रिसीव हुआ है टोटल अमाउंट मतलब क्या हुआ, मिसधन, यानी टोटल इन तीनों से मिसधन जो आया है वो 82,600 रुपया आया है। तो कहा फाइंड द टोटल प्रिंसिपल, यानी टोटल व्यक्ति के पास कुल धन कितना था। यहाँ पर दो टाइप को मिलाया गया है। जैसे सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है, जबकि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक मैन जो इन्वेस्टमेंट किया अपनी पूंजी का कैपिटल का 1/4,
यानी अगर हम कैपिटल कुछ मानते हैं तो उसका 1/4 भाग जो है पहले जगह इन्वेस्ट किया। इसका मतलब है यहाँ पर कैपिटल अपने मन से कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना चाहिएगा? चलिए कैपिटल 100, अगर कैपिटल 100 मानते हैं तो 1/4 का मतलब कितना होगा? 25। और आगे कहता है कि और इस पर जो रेट था इन्वेस्टमेंट करने का वो 7.2%। इसके बाद कहता है कि 5.3% ऑफ द रिमेनिंग 2/5, यानी जो बच गया उसका 2/5 भाग। तो बताइए बचा कितना होगा? 75। और इसका कहा कि 2/5 भाग है, यानी 15 × 75, 15 दूनी 30, यानी 75 रुपया में 30 रुपया फिर से इन्वेस्टमेंट किया और इसका रेट कह रहा है 5.3%। तो जरा सोचिए 75 रुपया में 30 रुपया खरीद दिए तो बाकी कितना बचेगा? 45। और कहा बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट में बच रहा है तो 45 रुपया बच गया। और इस पर कहा कि इन्वेस्टमेंट जो हुआ उसका रेट है 5.8%। तो इससे भी पैसा आया होगा, इससे भी पैसा आया होगा, इससे भी पैसा आया होगा, और टोटल पैसा आया तो कहा कि पूरा मूलधन जो बन गया वो 82,600। पूछा कि व्यक्ति के पास कितने धनराशि थे, नियत राशि के रूप में जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, टोटल अमाउंट 82,600। हम लोग भी क्या करें, सबसे पहले यहाँ से सिर्फ ब्याज निकालने की कोशिश कीजिए, अमाउंट अपने आप हो जाएगा। अगर आपके पास ब्याज निकल जाएगा और ये मूलधन काम करेगा तो बताइए यहाँ पर अमाउंट बनाने में टाइम तो नहीं लगेगा। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर कि डिसीजन कैसे लीजिएगा। क्या आपको लगता है 25 का 7.2% निकल जाएगा? नहीं, तो इसको थोड़ा उड़ाने की पहले कोशिश करो। जैसे उड़ाइएगा तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा। यहाँ भी 5 से आप उड़ाए थे 20, अजय इससे तो बाद में कोई मतलब ही नहीं है, यही से जोड़ दीजिएगा, टोटल कैपिटल हो जाएगा। क्या अब भी बन सकता है? देख लीजिए 5 का 7.2%। नहीं, हम यही कहेंगे कि इसमें किसी को आप क्या कर लीजिए, टारगेट कर लीजिए और एवरेज लगाने की कोशिश कीजिए। ये सबसे अच्छा विकल्प होगा। एवरेज जब आ जाएगा तो पूरे सौदे पर हम देख लेंगे, उसके बाद इजी वे में मैनेज कर लेंगे। बाकी जिसको बैंकिंग की तरह बनाना है कि सर हम कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो इसको 0 बना दीजिए, वो भी एक तरीका सही है, लेकिन इससे बेहतर होगा एवरेज। आपका पढ़ा हुआ है, एवरेज से सोचिए एक कोई वैल्यू उठा लिया, देखिए ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो इसी में सबको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो आना है तो यहाँ से 5.8% लेके आएगा। देखिए सर ये आ रहा है, कम लेके आ रहा है, कितना कम लेके आ रहा है? 0.5। ऐसे से कितने आदमी? तो 6 × 5 = 30, यानी इसको आने से 3 रुपये का क्या होगा? नुकसान होगा। इसको भी बुलाया जाएगा, ये तो पैसा लोग ज्यादा लेके आ रहा है बापू, 7.2 लेके आ रहा है, लेके आना चाहिए 5.8, यानी 1.4। ऐसे ऐसे कितने आदमी? तो 14 × 5 = 70, यानी 7 रुपया का फायदा भी होगा। अब बताइए फायदा कितना हुआ? 4 रुपया। ये 4 रुपया का फायदा कितने लोग मुल्क उठाएगा? 20। तो यहाँ 20 लिख देते हैं। ये 10 दूनी 20 होता है, 2 दूनी 4, 2/10 को क्या 0.2 लिख सकते हैं? अब देखिए कितना मजेदार हो गया, 5.8 यानी 5 रुपया 80 पैसा और 20 पैसा बराबर 6 रुपया, यानी पूरा राउंड फिगर बन गया 6%। अब ना तो इसका उपयोग कीजिए ना तो इसका उपयोग कीजिए, किसी का उपयोग नहीं। सीधा सीधी ये हुआ कि व्यक्ति के पास जो भी धनराशि रहेगा उस पूरे धनराशि पर ब्याज की दर कितना प्रतिशत होना चाहिए। अब यहाँ से एकदम सॉफ्ट रूप में कुछ मान लीजिए, अगर व्यक्ति के पास 100 रुपया होगा तो 1 साल में कै रुपया ब्याज मिलेगा? 6 रुपया। तो मूलधन कितना होगा? 106। मूलधन का तुलना और मूलधन निकालना है 100। चलिए नोट किया जाए। इधर क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग आपका सही होनी चाहिए। बनने का तो 17 से बन जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा डिसीजन होगा तो समय कम लगेगा। जिसको लगता है कि हम 500, 600, 900 करके तो बना सकते हैं, बनाइएगा नोट करने के बाद। कर ले नोट, हो गया नोट, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और है। हाँ मिटा दे। अब बताइए इसमें 500 बनाना बेहतर होगा, इससे बेहतर आपका एवरेज होगा, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया गया एवरेज कि कैलकुलेशन तंग करे तो आपके पास चैप्टर है, प्रतिशत है, एवरेज है, रेशियो है, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 49 में आइए। देखिए 49 में कहता है
कि एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपया कर्ज लेता है और वह तुरंत इसी राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6.1/3% वार्षिक दर पर उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में होने वाले लाभ गणना करें। कुछ देखिए बाजार में ऐसे भी इंसान होते हैं जो 2-3 जगह से कर्जा ले लेता है। अब जैसे एक मोहल्ला में गया, वहां से 4 रुपए सैकड़ा कर्जा उठाया, यानी 100 रुपया में कै रुपया कर्जा भरना पड़ेगा, 4 रुपया। अब अगला जगह से क्या किया कि कर्जा किसी को दे दिया, वही जो कर्जा लिया है वही आदमी कर्जा दे दिया दूसरा को, अब कहा 5 रुपए सैकड़ा देंगे। तो सोचिए 100 रुपये 4 रुपये सैकड़ा लिया, अब 5 रुपये सैकड़ा अगला को लगा दिया, तो बताइए उसको 5 रुपया मिलेगा ब्याज के रूप में और वही ब्याज 4 रुपया भरेगा, तो बताइए लाभ होगा कि नहीं होगा। स्थिति साफ है। यही क्वेश्चन यहाँ भी है कि आदमी कर्जा लिया 5% पर और यही आदमी अगला को दे दिया 6.1/3% पर, तो बताइए फायदेमंद का सौदा होगा। यानी यहाँ पर इमेजिन ये कीजिए कि एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति जो है एक से आदमी से कर्जा लिया, इस पर रेट 5% था, समय जो है वो 3 वर्ष है, जबकि कर्जा का रूप दिया हुआ है कितना हजार, 7,000। जबकि यही व्यक्ति क्या किया, अगला व्यक्ति को ये कर्जा दे देता है, कहा गया कि 3 वर्षों के लिए, यहाँ भी 3 वर्ष के दिया और ब्याज की जो दर था 6.1/3 यानी 6×18 19/3% पर कर्जा दिया। तो कहा कि इस व्यक्ति को 1 साल में कितना लाभ होगा, तो 1 साल में लाभ का मतलब है इन दोनों के ब्याजों का अंतर। जैसे 5 रुपया भरेगा और 9 रुपया लेगा तो कितना लाभ होगा, 4 रुपया, यानी इन दोनों के ब्याज का अंतर ही इसका लाभ कहलाएगा। अब इसमें भी छोटा और बड़ा क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी देखिए स्थिति छोटा इसका है, 1 ही साल का पूछा है, तो यहाँ पर हम मूलधन का तुलना मूलधन से आराम से करेंगे, 7,000 का तुलना 100 से, और 1 साल का सिर्फ लाभ पूछा है, तो जरा सोचिए 1 साल में इसको कितना रुपया ब्याज भरना पड़ेगा, 5 रुपया ब्याज भरना पड़ेगा। 3 साल लिखा है लेकिन 3 साल का नहीं बोला है, प्रति वर्ष होने वाले लाभ ज्ञात करिए, यानी 1 साल का लाभ। तो हम 1 साल में सोचेंगे तो ये व्यक्ति 1 साल में 5 रुपया कर्जा भरेगा और यही व्यक्ति 1 साल में 19/3 रुपया कर्जा के रूप में ब्याज लेगा। तो बताइए व्यक्ति ब्याज ज्यादा ले रहा है, भर रहा है कम, कितना लाभ होगा, तो ऐसे न करोगे, 5 दिया 19 में से 15 गया, 4/3, यानी हर एक वर्ष में 4/3 का लाभ होगा, यानी आंसर कहा जाए तो 280/3। इसी को भागा दीजिएगा, 3 नंबर 27, 93 रुपया 33 पैसा या 3 पैसा 33 पैसा नोट किया जाए। और कुल लाभ कहता तो 3 साल का पूरा निकालते, यहाँ पर प्रति वर्ष का लाभ है तो 1 साल का ही लाभ निकला। मूलधन तो दोनों के लिए किया, कर्जा भी लिया तो 7,000 और अगला को भी दिया तो 7,000, लेकिन साफ शब्द में लिखा हुआ है कि वह तुरंत इस राशि को, इस राशि मतलब जो कर्जा लिया गया, जबकि एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कर्जा कुछ लिया और अगला को कर्जा कुछ और दिए, ये भी क्वेश्चन है और ये भी टाइप है, आगे पीछे हो गया होगा, आगे आएंगे वो क्वेश्चन। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिखेगा कि जो लाभ निकाले है ना, कभी कभी लाभ ही लिख देगा, तो लाभ का मतलब क्या हुआ, ब्याज का अंतर। फिर मूलधन पूछ सकता है आपसे, और टाइप है, घबराई नहीं, आगे होंगे उस तरह का टाइप। यानी इस टाइप का मैसेज हुआ कि व्यक्ति कर्जा लिया और अगला आदमी को फिर से कर्जा दिया। देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन, देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। देखिए अनामिका ने कविता से 9600 रुपया 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया। तो अनामिका कविता से उधार दी पैसा, ऐसे अनामिका कैसे कविता, ये अनामिका जो है कविता से उधार लिया, जबकि उधार लिया तो 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, और जो कर्जा था वो भी लिख दिया है 9600 रुपया कर्जा दी। इसके बाद कहा कि फिर उसमें उधार लिए गए धन में कुछ पूंजी मिलाई, डाइवर्ट कर दिया। पहले जो था कि जितना उधार लिया उतना ही उधार अगला को दिया, लेकिन इसमें क्या कहा है, फिर उसमें उधार लिए गए धन में कुछ पूंजी मिलाई, यानी कुछ पैसा और मिलाई अनामिका, और मिला करके ब्याज की दर 12% दर पर समान अवधि के लिए, यानी समय यहाँ कितना वर्ष, 3 वर्ष। तो ये पैसा तो जरूर कर्जा ली इतना, लेकिन ये फिर से कुछ पैसा और मिला दी और अगला को सदैव कर्जा दे दिया, और 12% दर से कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। इसके बाद देखा गया कि इस लेन देन में आगे कहा है
समान अवधि के लिए अभिषेक को, ये है अभिषेक, ये अनामिका, ये कविता, अभिषेक को उधार दिया। यदि अनामिका को कुल लेन देन में 1404 रुपया प्राप्त होता है, यानी कुल लेन देन में अनामिका को 1404 रुपया प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त जो है एक सेंस लाभ ही कहलाएगा, क्योंकि अनामिका भी तो कर्जा ली थी, तो अनामिका कर्जा ली भी है और अनामिका कर्जा दी भी है। तो इमेजिन कीजिए, यहाँ से ये ब्याज उठाई होगी और अपना ब्याज भर दी होगी और उसके बाद पैसा इतना बच गया होगा। यही बोला है कि लेन देन में 1404 रुपया प्राप्त करती है, यानी इसको पैसा इतना बच गया, इसको लाभ भी आप कह सकते हैं। लास्ट में कहा तो उसने अपनी तरफ से कितनी पूंजी लगाई, यहाँ पर देखिए कुछ पूंजी लगाई है ना, तो क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है कि बताइए कि उसने अपनी तरफ से कितना पूंजी लगाई। अब इसके लिए कहा जाए कुल लेन देन में 1404 रुपया प्राप्त होता है, यहाँ से सबसे पहले क्या करो कि यहाँ का ब्याज निकाला जा सकता है कि नहीं। अच्छा, अनामिका क्या की होगी, अगर मान लिया जाए कि अनामिका को यहाँ से ब्याज सपोज कीजिए 15 रुपया मिल रहा है, आइए अनामिका जो है 12 रुपया ब्याज भर रही है, तो कितना रुपया लाभ होगा, 3 रुपया लाभ होगा। अच्छा, हम कुछ देर के लिए इसको हटा दे, यहाँ से सोचे 15 रुपया के बारे में, तो ये इधर का ब्याज अगर आपको निकालना है तो कह सकते हैं कि भरा गया अनामिका का पैसा कितना रुपया, अब बचा गया पैसा, तो अगर ये ब्याज भरा गया पैसा, ये बचा गया पैसा, अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो बताइए यहाँ का ब्याज होगा कि नहीं होगा। स्थिति साफ है, यहाँ भी उसी तरह का रूल आउट कीजिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ का ब्याज कभी भी आप निकाल सकते हैं, और अब जो है फार्मूला बदलिए, डायरेक्ट प्रतिशत को टारगेट कीजिए। बताइए 9 तिया यानी 27% ब्याज हुआ होगा, तो अनामिका जो है ब्याज के रूप में कितना भरी होगी, 96 गुना कितना 27, और पैसा भरने के बाद अनामिका के पास इतना पैसा बच गया होगा, तो ये पैसा भी अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए 1404, तो ये कहाँ का ब्याज निकल जाए, यहाँ का ब्याज, और यहाँ का ब्याज हम लोग कहेंगे जीबे में तो 12 तिया, और अगर मूलधन निकालना है, ये जो मूलधन आपका आया होगा, इस मूलधन में 9600 रुपया भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी होगा, तो अगर हम यहाँ से 9600 रुपया हटा दे तो बताइए एक्स्ट्रा पैसा का मान आएगा कि नहीं आएगा। दिल की आंसर है, पहाड़ पड़ दे 36 का, देखो कौन कौन कहा यस सर यस सर, ये 36 का नहीं तो 6 से नहीं काट सकते इसको, यस सर, सब चीज में यस सर यस सर, तो दो छाड़ी पीट दे, यस सर। हाँ 14 नवंबर आ रहा है बाबू तुम लोग को टॉफी, लेकिन हाँ शर्त है, शर्त लगा दी है इसमें, टॉफी कलम उसी को मिलेगा, मतलब टॉफी रहेगा, कॉफी रहेगा और कलम रहेगा, लेकिन उसी को मिलेगा जो कविता सुनावेगा। हाँ देख के पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब उस दिन आप लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा जाता है, जिलेबी नहीं, जिलेबी जिलेबी कौची रखते रहता है तुम लोग, तो बढ़िया चीज खिलाओ, तो जिलेबी जिलेबी। हमरे तुम लोग मार दो ना भाई, भोज करवा लेना तुम लोग। नोट किए, सब कट जाएगा बाबू। 1404 जो है ऐसे ही दिख रहा है, 9 से कटने वाला है, और 9 से कटेगा तो फिर 4 से कटेगा, 36 पूरे पार कर देगा वो। विभाजता का नियम था, अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। देखिए 1404 को 4 4 8 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, इसका मतलब है 1404 9 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। 1404 में 04 लास्ट है, 2 अंक अगर लास्ट में 2 अंक 4 से कटता है तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगा, यानी 1404 में 4 से भी डिवाइड होने वाला है और 9 से भी डिवाइड होना है, तो 9 और 4 गुना करेंगे तो 36 होगा, यानी पूरे 36 पार हो जाएगा वहां पर। 1500 यानी एक्स्ट्रा पैसा 1500 लगाए। आइए अगला टाइप देखते हैं, 51 नंबर। देखा जाए 51 नंबर में दिया हुआ है, एक व्यक्ति, यहाँ छूट गया है, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया, उसे 5%, 6%, 9% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्षों की समाप्ति पर, पहला साल का निवेश का रेट यह है, दूसरा साल का यह है, 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ 3 भाग है बाबू, 3 भाग है, और 2 वर्ष के बाद यहाँ और यहाँ 2 वर्षों के बाद समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो कहा 9% पर निवेश की गई धनराशि कितनी है।
ये भी देखिए क्वेश्चन पहले भी हुआ है, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। इसमें अगर कहा जाए तो तीनों मिलाकर के 17,200 है, जबकि इस पर रेट 5% है, इस पर 6%, इस पर 9%, और कहा तीनों का ब्याज बराबर है, यानी ब्याज का अनुपात कितना होंगे 1:1:1। अब फिर अलग अलग सोचेंगे तो यहाँ का ब्याज 5, मूलधन निकालना है 100। ये लिखे कि छोड़ दे? यहाँ मूलधन 100, यहाँ 9, मूलधन 100। तो ये अब तरह पूरी तरह से किसका अनुपात आ गया? मूलधन का। बाकी 100 100 100 ये फॉल्स है, अब कुछ कटने वाला नहीं है। यहाँ काटोगे, यहाँ नहीं कट रहा है, तो 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लिया जाए। 9 दूनी 18, 18 पचे 90, 90 ही ले लीजिए, 90 से सब कट जाएगा। तो यहाँ 90 से गुना करोगे 18 बचे 90, यहाँ 90 से गुना करोगे 15 छक 90, और यहाँ 10। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों में इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो समथिंग 18, 15 और 10 है। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 17,200। हम लोग कहेंगे तो 8, 5, 13, 1, 2, 3 और 1, 4, और ये शायद आपका 4 बार में उड़ जाएगा। आगे कहा है कि बताइए 9% ब्याज दर पर कितनी धनराशि निवेश किया गया था? 9% ही है, 10 से गुना आ जाएंगे 4,000, 40,000 जो आ जाए 4,000 आएंगे। तो कविता याद हो जाएगा ना? ठीक। हाँ, गाना रहेगा, राष्ट्रीय गीत पुराना गाना गा सकते हैं। हाँ, संस्कृत मतलब चलेगा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा? कुछ अलग होना चाहिए। नहीं कीजिएगा तो टॉपिक खाइएगा, चल जाइएगा, क्या किया जाएगा? जिलेबी नहीं मिलेगा। पहला ही डिमांड तुम लोग कर दिया, कई रुपया का रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। चलिए देखा जाए, हल्ला कम करो। 52 देखो, बेकार बोल दिए तुम लोग को। आइए 52 में देखा जाए। 52 में देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपये का निवेश किया। इसका एक हिस्सा सावधि जमा में 6% वार्षिक दर पर निवेश किया, जबकि कहता है कि शेष राशि 2:1 के अनुपात में अन्य जमाओं में निवेश की गई, जिसका क्रमशः रेट था 4% और 3%। यहाँ देखा जाए पूरा पैसा 15 लाख है। एक जगह समाधि योजना है, समाधि योजना इसको बोल सकते हैं, और एक जो है अलग तरह का एक और योजना है, इस पर जो रेट है वो कितना प्रतिशत है? 6%। जबकि और शेष राशि कहता है कि यहाँ जो है इन्वेस्ट हुआ, जैसे यहाँ भी पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना लाख में? टोटल 15 लाख में कुछ धन यहाँ निवेश हुआ। अब बाकी जो शेष धन हुआ उसको भी 2 बांटों में बांट दिया। कहा यहाँ जो शेष धन होगा वो 2:1 में कर दिया। इसका रेट 4%, इसका रेट 3%। जबकि आगे कहता है कि वार्षिक दर पर कमा रही है, यदि कुल वार्षिक ब्याज मतलब यहाँ का ब्याज, यहाँ का ब्याज, यहाँ का ब्याज सब मिला के ब्याज जो आया है वो 76,000 रुपया आया है, तो कहा सावधि जमा में निवेश की गई राशि यहाँ का निवेश पूछ रहा है। अब इसमें देखिए एलिगेशन अगर आप लगाते हैं तो एलिगेशन के सहारे भी सोच सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाने के लिए अगर आप सिंपल बनाइएगा तो यहाँ का कोई धन होना चाहिए, दिया हुआ नहीं। एलिगेशन आप लगाते हैं तो एलिगेशन आपका यहाँ लिखाता, यहाँ लिखाता, यहाँ लिखाता है, लेकिन नोटिस कीजिए इसमें तो पहले ही से 3 गो दिन है, एगो यहाँ दे लेगो, यहाँ दे लेगो, यहाँ दे लेते, एगो कहाँ से एडजस्टमेंट कीजिएगा? तो 3 गो वाला तो नहीं आपके पास है, तो बेहतर क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को बांध करके एक कर दीजिए। तो यहाँ पर एवरेज लगाने की कोशिश कीजिए, या तो इसमें लाओ या तो इसमें लाओ, किसमें ला दें? जैसे इच्छा सर, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज लगाना तो एवरेज लगाना। आइए ना, आना है तो कितना लेके आइए? 3%। ये देखिए आ रहा है सर, 1 रुपया ज्यादा, इसे से कई आदमी, तो कितना रुपया का फायदा? 2 रुपया का फायदा कितने लोग मिठाएगा? 3, यानी 3 तिया 9, 2, 11, यानी हम इसको फ्रेश करके लिख सकते हैं कि यहाँ का रेट था 6%, यहाँ का रेट है 11/3%। अब बताइए मिडिल में एक रेट होना चाहिए, तो मिडिल का भी रेट निकाला जा सकता है। पूरा सौदा कितने लाख का है? 15 लाख का। पूरे सौदे पर कितना ब्याज मिला? 76,000। तो यहाँ पर ब्याज गुना 100, मूलधन की जगह 5 को 0 ना होगा। समय के नाम पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तो 2 साल 3 साल 1 साल है नहीं है, तो समय के नाम पर 1 मानेंगे। ये देखिए 00 यहाँ से माइनस हुआ, 000 यहाँ से माइनस हुआ, और कटता है तो काट सकते हैं, फिलहाल लगता है नहीं कटेंगे। 3 से भी नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 नहीं कटेंगे। तो आइए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर करेंगे, जरा ढंग से कीजिए। 15 छक 90, 90 में से 76 चला जाएगा, 14 4
14 बटा कितना हो गया 15, यहाँ गुना करेंगे तो एलसीएम के नाम पर तो 15 ही होंगे, लेकिन देखिए ये 76 का 76 रहेगा, ये 3 पचे 15 यानी 11 पचे 55। अब 76 में से 55 घटाइए, देखिए 21 या 11 21, तो ये बच गया आपका 21। अनुपात में जाएगा तो ये आपका 2 सते 14 होगा, ये 3 सते 21, यानी इधर का धन और इधर का धन दो गो धन था, ये मिला करके अनुपात 3:2 आया है। इधर का धन पूछ रहा है आपसे। अब नियत राशि को टारगेट कीजिए, तो नियत राशि में टोटल धन जो था वो 15 लाख है। हम लोग कहेंगे 3 2 5, और समाधि जमा में कितना जमा किया है 3 3 3 3 ना, तीने भाग ना, भाग निकालना है 3, ये देखा जाए 3 तिया 9,000। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन हुआ, मतलब ये क्वेश्चन 19-20 के आसपास का है। कर लिए नोट, मिटा दे। आइए जरा अगला टाइप देखते हैं, 53 नंबर टाइप। ये देखिए कुछ और एवरेज भी आपको सिखाएगा, इसमें पूरी तरह से अगर एवरेज लगाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। कहा एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपया कर्जा देता है, जबकि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 1%, दूसरे वर्ष के लिए x + 3%, तीसरे वर्ष के लिए x + 6%। देखिए दर में गैपिंग सेम हो रहा है, कितने का है 3 का, यहाँ भी कितने का 3 का, और जहाँ गैपिंग सेम होने लगे वो सीरीज भागेगा कहाँ, अर्थमेटिक में। और देखिए जब गैपिंग सेम होगा तो एवरेज भी कहता है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, या गैपिंग सेम होगा तो एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू भी आप बोल सकते हैं। यहाँ कहा गया कि पहले साल 1%, दूसरे साल x + 3%, तीसरे साल x + 6%, और इसी तरह से छठे वर्ष के अंत में, यानी बैंक जो है व्यक्ति को कितने साल के लिए कर्जा दिया है 6 साल के लिए, और 6 साल के अंत में ग्राहक बैंकर को इतना रुपया लौटाता है, तो इस रुपया जो आप लौटाया गया है इसमें मूलधन भी होगा 4,000, और लेस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो ब्याज का लगेगा। क्योंकि अगर किसी से आप कर्जा लीजिए और कुछ समय के बाद आप लौटाइएगा तो क्या क्या लौटाइएगा, कर्जा लिया गया धन भी लौटाइएगा और साथ ही साथ ब्याज भी लौटाइएगा, यानी 7,480 रुपया में इसमें मूलधन भी होगा, अर्थात ये अमाउंट है। और अगर हम मूलधन को घटा दे तो क्या निकल जाएगा ब्याज, इस 6 साल में ब्याज कितना होगा। लास्ट में कहा कि बताइए x का मान क्या होंगे। जरा स्थिति समझिए, पहला साल में रेट था 1%, उसी तरह से दूसरा साल में जाएंगे तो ये रेट x + 3, आगे अगर बढ़ते हैं तीसरा साल x + 6%, चौथा साल में जाएंगे x + 9%, पांचवा साल में जाएंगे x + 12%, छठा साल में जाएंगे x + 15%। देखा जाए ये रेट था, जबकि कर्जा तो था वो कितने हजार का था 4,000 का, और पैसा कितना दे रहा है लौटा रहा है 7,480। अगर हम लेस करेंगे तो ब्याज होगा कि नहीं होगा, तो पहले लेस कर लेते हैं। लेस करेंगे तो यहाँ पर 3,480 रुपया जो क्या लाया वो क्या कहलाएंगे ब्याज। अब ये अगर हम ब्याज कहेंगे तो ये कई साल का ब्याज हुआ, 6 साल का, तो अगर हम इसमें 6 से भागा दे देते हैं तो बताइए 1 साल का ब्याज होगा। 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, 580 रुपया। देखिए 6 × 5 = 30, बाकी 4 8 6 8 48 हो गया, यानी 1 साल का ब्याज जो है वो 580 रुपया। तो ये कैसा ब्याज निकाले, एवरेज ब्याज। तो हम लोग भी यहाँ से एवरेज ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे, और गैपिंग सेम होगा तो यहाँ पर एवरेज बराबर मिडिल वैल्यू होगा। जहां पर मिडिल नहीं होते थे तो वहां पर क्या करते थे, इन दोनों को बीच वाला को जोड़ के दूसरे भाग। अगर हम ब्याज कहेंगे तो ये कई साल का ब्याज हुआ, 6 साल का, तो अगर हम इसमें 6 से भागा दे देते हैं तो बताइए 1 साल का ब्याज होगा।
6 पचे 30, 6 अठी 48, 580 रुपया। देखिए 6 पचे 30, बाकी 4 8 6 अठी 48 हो गया, यानी 1 साल का ब्याज जो है वो 580 रुपया। तो ये कैसा ब्याज निकाले? एवरेज ब्याज। तो हम लोग भी यहाँ से एवरेज ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे, और गैपिंग सेम होगा तो यहाँ पर एवरेज बराबर मिडिल वैल्यू होगा। जहाँ पर मिडिल नहीं होते थे तो वहां पर क्या करते थे, इन दोनों को बीच वाला को जोड़ के दूसरे भाग देते थे। तो आप लोग का ब्याज कितना होना चाहिए? 2x + 15/2। ये किसके बराबर होंगे? 580 के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर कटेंगे तो ये आपका x होगा, और यहाँ 15/2, जबकि ध्यान रखिए ये क्या चीज में है बाबू, और 580। अच्छा 15/2% पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, इसमें लेस कर देते हैं, तो बाकी क्या बचेगा? x%, तो वही x का मान देगा आपको। अच्छा 15/2%, यहीं से सोचिए इसका 1% कहा जाए तो 40 होनी चाहिए। 15/2% तो आपको हटना चाहिए वहां से, तो 1% 40 हुआ। 15/2% करेंगे तो 2 से भागा लगेगा तो 20 होगा, और 15 दूनी 30। जैसे 1% 40, 15/2% निकालना है तो 15 दूनी 30, यानी 300 रुपया अगर हटाते हैं तो यहाँ बचेगा x% बराबर 580 माइनस 300 यानी 280। यानी इससे मैसेज हुआ कि अगर रेट x% होगा, इसका ब्याज 1 साल का कितना होगा? 280। अब इसको कहा रेट में बदल दीजिए, तो आइए रेट में इसको बदल देते हैं, x का मान रेट में, तो ये हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन के नाम पर 4000 और समय के नाम पर 1, क्योंकि एक ही वर्ष की बात हुआ है। ए डबल 0 इधर से कट गया, 1 0 इधर से, 4 7 28, यानी x का मान कितना के बराबर होनी चाहिए? 7 के बराबर। नोट किया जाए। कई गो और बच गया? 12 गो, 11 गो, 12 गो। कल घींच आ जाएगा और क्या, आज घींच दे। जैसा बोलिएगा वो बैच को पोस्टपोन कर देते हैं। 2:30 बजे वाला एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ने के कारण 3:45 पोस्टपोन है। के कहा कॉपी किताब बंद करने के लिए? तो घड़ी सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए कल आइए, आप क्या बताओगे, छोड़ देते हैं।